ये था हमारा लॉगिन फॉर्म। मैं चलो नई फाइल हम लोग बना लेते हैं, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करके या फिर पर्सनल डिटेल। ठीक है, नई फाइल बनाना है। यहाँ पे आपको साइन मिलेगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ personal.html। ठीक है, अब हमें लेना है हमारा बेसिक कोड जो होता है बॉयलर प्लेट, ये रही, और इसे मैं दे देता हूँ पर्सनल फॉर्म, इस तरह का हेडिंग। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमें पहला तो हमें क्या चाहिए, हमारे जो हमने हमारा लेआउट या टेम्पलेट जो बना रखा है हमारे पेज के अंदर, तो पहले हमें चाहिए एक हेडिंग। तो एक हेडिंग ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं H1 और लिख देते हैं पर्सनल डिटेल्स फॉर्म। सेव करके है और इसे ओपन विद लेवल सर्वर करके एक बार देख लेते हैं आउटपुट में हमारा हेडिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, देखिए हेडिंग है हमारा, पर्सनल फॉर्म का भी है, और जो हमने अंदर फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर जो ले रखा है वो भी हेडिंग हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आराम से। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, ये जो एक्शन होता है ना, ये एक्शन का काम, ओके ठीक है, ये मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, अभी के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर दो मेथड होती है, गेट और पोस्ट तरह की दो मेथड होती है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि एक्शन क्या चीज। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एक एलिमेंट कोई भी, लाइक H4 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, वैसे तो हम लोग इसे अगर स्टैंडर्ड करना है तो लेबल यूज करते हैं, लेबल ले लेता हूँ मैं, और इसके अंदर लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट नेम। और लेबल के बाद हमें चाहिए होगा एक ब्रेक, हमारे लाइन को ब्रेक करके हम लोग यहाँ पे लेंगे इनपुट, जो कि टेक्स्ट रहेगा। सेव कर लेते हैं, आउटपुट चेक करते हैं, ओके आउटपुट ओके है। अगेन इसके बाद क्योंकि ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है, एक और ब्रेक लगा दूंगा मैं, और एक एक्स्ट्रा ब्रेक लगा देता हूँ, तो थोड़ा गैप बन जाएगा दोनों भी डिटेल्स के बीच में, इस तरह से पर्सनल नेम और यहाँ पे, ओके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग लास्ट नेम। सेव कर देते हैं, आउटपुट चेक करेंगे, ओके लास्ट नेम थोड़ा सा गैप जैसे हमें चाहिए था उस तरह से आ रखा है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे अगेन एक इनपुट जो कि टेक्स्ट ही रहेगा। सेव करके आउटपुट देख लेते हैं, ओके लास्ट नेम भी आ रखा है, लेकिन इनपुट सामने है, तो लेबल के बाद मुझे यहाँ पे ब्रेक लगाना होगा। तो अब इनपुट टैग जो है, इनपुट जो आपका बॉक्स है वो नीचे चलाएगा। अगेन यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ BR। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत होगी कोई, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोगों ने मुझे पूछ लेना है तुरंत। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद हमें क्या चाहिए एक बार देख लेते हैं, जेंडर। ओके, जेंडर के लिए आपको लेना होता है रेडियो बटन, जिसे हम लोग कहते हैं रेडियो बटन। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको ये इसके बारे में लिख भी देता हूँ, जहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं हमारा रेडियो बटन। पहले हम लोगों ने क्या ले रखा है फॉर्म के अंदर, ऑलरेडी मैंने इनपुट के बारे में आपको दिया है कि क्या है इनपुट टैग। लेबल के बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है कि लेबल क्या है। ठीक है, और BR के बारे में भी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर रखा है कि BR क्या चीज है। और अभी तक लगभग हम लोगों ने यही तीन चीजें यूज कर रखी है, लेबल BR एंड इनपुट। ठीक है, अब ये जो हम लोग ले रहे हैं ये भी एक इनपुट ही है, लेकिन इनपुट का जो टाइप है वो है हमारा रेडियो। ठीक है, इनपुट इस तरह से लिख देता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। इसका काम क्या है कि अगर आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके यूजर को सिलेक्ट करने के लिए देना है, ओनली वन फ्रॉम गिवन। ठीक है, जितने भी आपने दिए हैं उनमें से सिर्फ एक आपको आपके यूजर को सिलेक्ट करने के लिए देना है। जैसे कि अगर जेंडर है तो या तो मेल फीमेल या तो फिर कोई अदर, इस तरह से तीन हो सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक ही होगा बंदा, दो दो जेंडर तो नहीं रहेंगे, तो हमें देना है ऑप्शन कि इनमें से कोई एक
एक ही जो है ऑप्शन वो सिलेक्ट कर पाए, तो तब हम यूज करते हैं रेडियो बटन। इसे रेडियो बटन भी कहा जाता है, वो एक बटन की तरह दिखता है, तो उसके ऊपर टिक कर लेंगे हम, जैसे चेक बॉक्स होता है उस तरह से, तो उसे रेडियो बटन भी कहा जाता है। या फिर आप उसे इनपुट टाइप रेडियो, अगर अगर आपको स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज है उसमें अगर कहना है, तो इनपुट टाइप रेडियो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इसका काम होता है वी यूज टाइप रेडियो टू गिवन और टू गेट ओनली वन वैल्यू फ्रॉम, वन वैल्यू कहिए या वन इंफॉर्मेशन कहिए, हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो हमें जब ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जो कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे फ्रॉम गिवन, वी यूज रेडियो टाइप रेडियो टू गेट ओनली वन इंफॉर्मेशन फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। ठीक है, कोई ऑप्शन हम लोग दे देंगे और उसमें से कोई एक ही चीज अगर हमें सिलेक्ट करानी है, तब हम लोग रेडियो बटन का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है आपको कुछ एट्रीब्यूट भी यूज करानी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ले लेता हूँ यहाँ पे रेडियो बटन। जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूंगा पहले हेडिंग, अगेन लेबल, लेबल रहेगा मेरा जेंडर। ठीक है, और इस जेंडर के बाद मुझे यहाँ से भैया टैग देकर, या इसके सामने ही मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जेंडर लिखूंगा और इसके सामने ही मेरा बटन आ जाए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। पहला जो रहेगा वो रहेगा मेल, देन फीमेल एंड अदर, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल और ले लेता हूँ इनपुट टाइप और इसे कर देता हूँ मैं रेडियो। ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर आपको वैल्यू जो है वो एट्रीब्यूट यूज करना है। ठीक है, जो बताएगा इसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि मैं इसे मेल के लिए यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके मेल नहीं, जेंडर के लिए, जेंडर यहाँ पे देख लेते हैं एक बार हमारे पास आउटपुट आ रखा है क्या। देखिए आ गया हमारा जेंडर मेल। मेल के लिए आपको एक देखिए रेडियो बटन जिसके ऊपर आप टिक कर सकते हो इस तरह। ठीक है, ये हो गया हमारा मेल के लिए। अगेन मैं सेम ले लेता हूँ मेल के बाद फीमेल। ठीक है, इसे नीचे ले लेते मेल, देन फीमेल है। इसी को कॉपी किया हूँ मैं। ठीक है, मैं और जो रहेगा वो other। सेव कर लेते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए जेंडर मेल, फीमेल, अदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीनों भी सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें तो तीनों सिलेक्ट नहीं करने हैं। ठीक है, तीनों में से एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे नेम, और इसके अंदर देंगे लाइक जेंडर। अगेन मैं यहाँ पे ओके वैल्यू की जगह पे, क्योंकि तीनों जगह पे मुझे वैल्यू की जगह पे नेम एट्रीब्यूट यूज करना है। ठीक है, वैल्यू का भी है आगे चल के उसके अंदर क्या वैल्यू आपको सेट करना है, आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया है, नहीं किया होगा तो कर लेंगे। ठीक है, सेव कर लेते हैं। नेम अगर सेम रहेगा, ठीक है, तो आपका आउटपुट इस तरह से रहेगा कि आप तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेल या तो फीमेल या तो अदर, इस तरह से। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, मान लो मैं इसके नेम के अंदर थोड़ा सा भी चेंज कर देता हूँ, तो ये मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करेगा इस तरह से। अब जो सेम है उन दोनों में से एक ही करेगा। देखिए इन दोनों का, इसका मतलब क्या है कि ये जो दो रेडियो बटन है फीमेल और अदर वाला, इनका सेम है, लेकिन हमने मेल वाला जो है उसका वैल्यू चेंज कर रखा है। देखिए, तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको ये ऑप्शन देना है रेडियो बटन के अंदर कि जो भी हमने ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट हो, तो वहां पे आपको नेम एट्रीब्यूट यूज करना है। और वैल्यू एट्रीब्यूट जो होता है वो हम लोग टेक्स्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट की। अगर मुझे इसके अंदर इनबिल्ट कोई वैल्यू दे रखनी है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ अमन देता हूँ, तो तब हम लोग देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिख के आएगा अमन। ठीक है, प्लेस होल्डर अलग, वैल्यू अलग। वैल्यू वो
पास हो जाएगी। प्लेस होल्डर पास नहीं होता है, प्लेस होल्डर सिर्फ दिखने के लिए होता है। ये वैल्यू एक एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग दे सकते हैं, यूजिंग वैल्यू। ठीक है, वो भी आप आगे चल के हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तब देते हैं हम लोग। ये जो वैल्यू होता है ये हम तभी देते हैं, जैसे मान लो कि मैक्स मैक्स लोग जो है वो एक पर्टिकुलर, जैसे कि मैं कोई फॉर्म भर रहा हूँ, दो 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 पोस्ट है मेरे पास, उसमें से जो पहली पोस्ट है वो ज्यादातर लोग सिलेक्ट करने वाले हैं, तो मैं पहले ही वहां पे वैल्यू दे देता हूँ, पहली जो हमारा फर्स्ट पोस्ट जो है उसके बारे में। तो वही सिलेक्ट कर ही रहेंगे ऑलरेडी, अगर उसे चेंज करना है तो वो कर सकता है। मतलब वहां पे लिख के आएगा जो भी वैल्यू आप दोगे वो। ठीक है, रेडियो बटन के अंदर आपका इंपॉर्टेंट दो एट्रीब्यूट आपको यूज करना है, एक है टाइप, दूसरा है नेम। और नेम जो होता है वो सेम होना चाहिए जितने भी आपके ऑप्शन है वो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट्स के अंदर लिख देता हूँ, वी यूज एट्रीब्यूट इन रेडियो बटन और रेडियो टाइप। तो पहला जो है वो है टाइप। द टाइप फॉर रेडियो बटन शुड बी रेडियो। ठीक है, ये होना चाहिए, जैसे कि मैं आगे एग्जांपल देता हूँ, इनपुट इनपुट टाइप रेडियो टाइप। ठीक है, ये हुआ पहला एट्रीब्यूट। दूसरा एट्रीब्यूट आपको यूज करना है वो है नेम। नेम शुड बी, और वैल्यू ऑफ नेम एट्रीब्यूट should be same for all the options. Okay. Otherwise, the user the user can can select multiple options. ठीक है, और हमारा रिक्वायरमेंट अगर है कि हमें एक ही सिलेक्ट करने के लिए देना है, तो आपका नेम का वैल्यू जो है तीनों का सेम होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है जेंडर। ठीक है, स्पेलिंग में ये आपने इतना भी अगर कर दिया, कैपिटल और लोअर का भी फर्क अगर कर दिया, तो भी वो आउटपुट में दो ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। तो इस तरह से आप लोग एक रेडियो बटन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है, हमारे टेम्पलेट के अंदर चेक करते हैं, हमें लेना है ओके डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ उन्हें सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देना है हमारे यूजर को। यहाँ पे मैं ले लूंगा BR टैग, और नीचे लिख दूंगा यहाँ पे लेबल डेट ऑफ बर्थ। अब आप लोग भी कई जगहों पे फॉर्म अगर भरते हो तो वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए एक ऑप्शन मिलता है, तो उसके लिए हम लोग इनपुट लेंगे, टाइप यहाँ पे डेट लेंगे। टाइप जैसे हम लोग डेट लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है सिलेक्ट करने के लिए, भी कैलेंडर देता है कि आप आपका कोई भी डेट वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एक एट्रीब्यूट आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज करना है। ये डेट ऑफ बर्थ के बाद इनपुट आप लोगे जिसके अंदर आपका टाइप होगा डेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप डेट, इस तरह से लिख देता हूँ सिंपल। ठीक है, वी यूज दिस टाइप ऑफ इनपुट टू गेट द डेट फ्रॉम यूजर। अब वो डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, कोई भी डेट हो सकती है, आपको जो चाहिए। यहाँ पे हम लोग बर्थ डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं, लेबल तो वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमें एंटर करके दे देंगे। ठीक है, it gives the option to put or to select the particular date. Okay, gives the कैलेंडर और ऑप्शन पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, कैलेंडर और द ऑप्शन पुट और सिलेक्ट पर्टिकुलर डेट। ये होता है आपका जो एट्रीब्यूट है टाइप, अगर आप डेट दे देते हो। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल इनपुट टाइप डेट। ठीक है, ये होता है आपका
डेट की। इसमें और भी एट्रीब्यूट कुछ होते हैं जो आप आगे चल के, जैसे कि आपको किस तरह से पहला ईयर चाहिए या फिर पहला मंथ चाहिए, वो आगे चल के आपको डिस्कस करूंगी। ठीक है, अभी के लिए एक सिंपल हम लोग डेट ले लेंगे। तो डेट के लिए हमारे पास मिल गया है यहाँ पे इनपुट, डेट ऑफ बर्थ मिल गया है। अब हमें क्या लेना है? अब हमें लेना है कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे अगेन मैं एक बी आर टैग यूज करूंगा, बी आर, उसके नीचे थोड़ा गैप देकर के, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ कुछ चेंजेस है क्या, जेंडर के बीच में भी थोड़ा गैप दे देते, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर के बीच में। तो यहाँ पे भी एक बी आर में एक्स्ट्रा लगा देता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के बाद भी मैंने दो बी आर इस तरह से लगा। ठीक है, क्या आप आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है ना, इस तरह से सेट करके रखो कि आप उसे देख के बराबर आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या चीज है। ठीक है, जैसे मैं बी आर यहाँ पे लगा रखा हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में गैप है। ये आपके लिए अच्छा होता है कि अगर कोई आपको उसके अंदर एरर आता है या कहीं पे आपको चेंजेस करने होते हैं तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाए कि मुझे ये चेंजेस कहाँ पे करने हैं। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे लेबल ले लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर, इसके नीचे या इसके सामने आपको जैसे चाहिए वैसे आप दे सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए एक इनपुट जिसका टाइप रहेगा नंबर। ठीक है, अब मुझे अगर 10 नंबर, अगर कॉन्टैक्ट नंबर है तो 10 ही रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? अगर हमें लिमिटेड ऑप्शन देना है कि इतने ही जो है कैरेक्टर उसके अंदर या इतने ही नंबर उसके अंदर पुट होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो आप में से कोई बता सकता है कौन सा एट्रीब्यूट है वो? मुझे 10 नंबर से ज्यादा नंबर उसके अंदर नहीं आने चाहिए, तो कौन सा एट्रीब्यूट हम लोग यूज करते हैं उसके लिए? ओके, एक मैसेज में मैक्स, नॉट ओनली मैक्स। मैक्स लेंथ, मैक्स यस, लेंथ। यस, मैक्स लेंथ होता है। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। मैक्स लेंथ शुड बी 10। सेव कर देते हैं, आउटपुट में एक बार चेक कर लेते हैं। और यस, और भी कुछ आंसर्स आए हैं मैक्स लेंथ के लिए। तो मल्टीपल हो रहा है, क्या गलती हो रही है हमारे हमारे से? यहाँ मैक्स लेंथ 10 दे रखा है हम लोगों ने, क्वालिटी कुछ गलत तरह से दी रखी है। ओके ठीक है, हमने ऑलरेडी मैक्स लेंथ का एग्जांपल देख रखा है। देखिए ये वाला है। ठीक है, या फिर एट्रीब्यूट में कोई चेंजेस आप लोग देखिए, आपको कुछ लगते हैं यहाँ पे चेंजेस कुछ गलत कर रखा है हमने? किसी को अगर टिक होता है तो आप लोगों ने बताना है कि ये समथिंग चीज गलत हो रही है इसमें। टेक्स्ट तो नहीं ले रहा, नंबर लेकिन ज्यादा ले रहा है। ठीक है, टाइप टेक्स्ट के अंदर एक बार करके देखते हैं हम लोग, हो सकता है वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए काम करे। अब करके देख लेते हैं। यस, इट इज वर्किंग ऑन टेक्स्ट। ठीक है, तो हम लोग टेक्स्ट रख देते हैं। अभी का टाइप इसके अंदर हम नंबर भी फिट कर सकते हैं, तो 10 ही नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि नंबर टाइप का जो आपका इनपुट है उसके अंदर अभी के लिए आपका मैक्स लेंथ जो है वो एट्रीब्यूट काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद है हमारे पास एड्रेस। एड्रेस के लिए हमें क्या करना है? स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग एक ईयर टैग के साथ दिन हेलो शुरुआत। हेलो हेलो। हाँ हाँ, बताइए। सर, I want to tell you something. At input tag, ओके, we set there a length 10. ओके, When ओनली you लेंथ। give input tags, listen, sir. Sorry for that, but ओके, there is a type, right? यस, So at the place of one text, you can type integer int. Then इट विल वर्क फॉर it will नंबर। apply for ओके, the numbers. ओके, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, फाइन, यू विल वर्क विद दैट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर INT यूज करते हैं तो इनका मानना है कि मैक्स नंबर जो है वो काम करेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे INT यूज Yeah, sir. करते हैं। This can use for the ओके, numbers then. यस, तो ये दो तरह के नंबर
अगर हम लोग सिंपली नंबर देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको नंबर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए वो ज्यादातर काम में आता है। अगर आपको नंबर सिर्फ उसके अंदर पुट करना है तो उसके लिए हम लोग इंटीजर टाइप करें। इसके अंदर ये देखिए आपको एरो मिलेगा, तो इसकी वजह राइट से सर। इसके ऊपर जो है वो वर्क नहीं करेगा एट्रीब्यूट। वही अगर आप यहाँ पे आईएनटी लेते हो तो फिर वो एट्रीब्यूट जो है लेंथ वाला, क्योंकि अभी यहाँ पे नंबर इंक्रीज डिक्रीमेंट का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वो एज ए नंबर जो है सिर्फ एक वैल्यू के तौर पे यहाँ पे ले लेगा, ना कि नंबर के तौर पे। नंबर ही रहेगा, टेक्स्ट नहीं टाइप कर पाएंगे। लेकिन इंटीजर के अंदर टेक्स्ट भी आना नहीं चाहिए थे। फाइन, अभी के लिए ठीक है, इंटीजर यूज करिए या टेक्स्ट यूज करिए, नो इशू। ठीक है, लेंथ उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर वाला इवेंट। फाइन, उसके बाद सेम ही आउटपुट देगा, अगर आप इंटीजर भी यूज करते हो या टेक्स्ट ही यूज करते हो सेम आउटपुट देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एड्रेस। ओके ठीक है, तो एड्रेस के लिए ले लेते हैं एक लेबल। यहाँ पे ले लेते हैं एक लेबल और एड्रेस। और एड्रेस के बाद मुझे ऑप्शन देना है बी आर लेकर के। यहाँ पे लेंगे हम लोग एक लेबल स्टेट के लिए, स्टेट, और सिलेक्ट योर स्टेट। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक लिस्ट देना है हम लोगों को। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होती है वो आपको काम में आती है कि आप मल्टीपल ऑप्शन दे रहे हो और उस लिस्ट में से एक कोई भी ऑप्शन या फिर मल्टीपल वो जो है हम लोग यूज कर पाए। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग एक सिंपल लिस्ट बनाते हैं जिसके लिए आपको दो एलिमेंट यूज करने हैं। एक एलिमेंट जो बताएगा कि ये एक सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देने वाली लिस्ट है। ठीक है, और उसके अंदर आपको आपके ऑप्शन, जैसे हम लोग यूएल के अंदर एल आई लेते हैं उसी तरह से आपको सिलेक्ट के अंदर जो है आपके ऑप्शन लेने हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ महाराष्ट्र, और अभी के लिए दो ही लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, हम लोग अपना इस तरह से सेव कर लेते हैं। आउटपुट चेक करेंगे एक बार हमें लिस्ट मिला है कि नहीं। देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसमें अगर आपको चाहिए कि वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड रखता है, आपको अगर दूसरा वाला चाहिए तो उसके अंदर आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा जो होता है सिलेक्टेड। सेव कर देते हैं, तो देखिए अब आपको महाराष्ट्र की जगह पे कर्नाटका जो, अब ये आप कब करोगे, जैसे कि आप अगर कोई एक आध एग्जाम है वो अगर महाराष्ट्र लेवल पे है, जैसे एमपीएससी है महाराष्ट्र लेवल पे है, तो ये है कि ज्यादातर लोग जो रहेंगे 90% से भी ज्यादा की वो तो महाराष्ट्र से ही होगी। ठीक है, या 100% भी महाराष्ट्र से ही होगी। तो ज्यादातर लोग तो महाराष्ट्र ही सिलेक्ट करने वाले, तो आप रख सकते हो कि इसमें से महाराष्ट्र या कर्नाटका का अगर कोई एग्जाम है तो कर्नाटका ऑलरेडी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो यूजर के लिए सही होता है कि ज्यादा टाइम उनका वेस्ट नहीं होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, यूजिंग सिलेक्ट क्या करना है आप लोगों को, सिलेक्ट एलिमेंट यूज करना है उसके अंदर ऑप्शन। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट। जिसका काम है वी कैन गिव अ लिस्ट टू सिलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन लिस्ट यूजिंग ड्रॉप डाउन। ठीक है, सिंटैक्स क्या रहेगा इसका, यूज, पहले तो आपको यूज करना है यूज सिलेक्ट एलिमेंट एज अ पेरेंट एलिमेंट कह सकते हो आप उसे, क्योंकि ये नेस्टेड एलिमेंट है, एक के अंदर दूसरा है, तो जो बाहर वाला होता है उसे पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो पेरेंट एलिमेंट के तौर पे मतलब बाहर वाला जो एलिमेंट रहेगा वो आपका सिलेक्ट रहेगा। इनसाइड ऑफ सिलेक्ट एलिमेंट यूज ऑप्शन, ऑप्शन
एलिमेंट टू गिव द लिस्ट ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन की लिस्ट देने के लिए जो यहाँ पे काम में आता है। ठीक है, इसके बाद हमने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा है। यहाँ पे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सिलेक्ट पहला रहेगा, उसके अंदर रहेगा ऑप्शन, ऑप्शन 1 जो भी है आपका, और ऑप्शन को आप क्लोज करना है। इस तरह से आप मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन 2 क्लोज, इस तरह से। और जहाँ पे आपके ऑप्शन खत्म हो जाएंगे तो सिलेक्ट जो आपका पेरेंट एलिमेंट है उसे एंड कर देना। ठीक है, तो इसके अंदर आप एक एट्रीब्यूट यूज करते हो। वी कैन यूज एट्रीब्यूट, यूज एट्रीब्यूट नेम, उस एट्रीब्यूट का नाम है आपका सिलेक्टेड। सिलेक्टेड इफ वी वांट टू select any option by default। अगर आपको कोई बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड रखना है तो आप उसे दे सकते हो इस तरह से कि उसके अंदर आप सेम जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट करके रखा है वो दिखाई दे। ठीक है, इस तरह से। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ। ठीक है, एक मैसेज मिला है। डिफॉल्ट ऑप्शन, ओके, अगर आपको डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं रखना है तो आपने क्या करना है, अगर आप नहीं रखते हो तो आपने सिलेक्टेड जो आपका एट्रीब्यूट है उसे यूज नहीं करना है। इफ वी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको इस तरह से। ठीक है, वी डोंट गिव द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट फॉर डिफॉल्ट ऑप्शन, इट विल टेक फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्टेड। ये पहला ऑप्शन सिलेक्टेड रखेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आप नहीं देते हो सिलेक्टेड तो वो पहला ले लेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, एट्रीब्यूट को सिलेक्ट वहां पे यूज नहीं करना है, खत्म काम, इस तरह से। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत है? Okay. उसके बाद क्या है हमारे लेआउट के अंदर? ओके, एक और मैसेज ब्लैंक। ओके, आपल्याला जर त्या आप लोगों को अगर उसमें से एक ऑप्शन देना ही है, ठीक है, लिस्ट के अंदर, तो उसे ब्लैंक रखने का कोई ऑप्शन बनता नहीं। ठीक है, वो आगे चल के अगर आपको जबरदस्ती ऐसा रखना ही है कि मुझे कोई भी ऑप्शन ना दिखाई दे, सिर्फ ब्लैंक जो है वो मेरा जो लिस्ट है दिखाई दे, तो आप उसके लिए लॉजिकल प्रोग्रामिंग जब सीखोगे तो वो लॉजिक करके आप उसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए अगर ये है कि आपको वो लिस्ट है, उस लिस्ट में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जो है सिलेक्टेड रहेगा बाय डिफॉल्ट, पहला या फिर जो भी आप चाहो। ठीक है, अगर आपको कोई भी नहीं चाहिए इसमें से, या फिर ये लिस्ट ही ना दिखाई दे जब तक आप नहीं चाहते हो, ठीक है, तो वो आप आगे चल के ये ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, आप उसके लिए थोड़ा सा आपको लॉजिकल प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप लॉजिकल कर पाओगे सही से कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही इसमें कोई ऑप्शन दिखे या तो ना दिखे, तो उसके लिए आप लॉजिक लिख सकते हो, आगे चल के वो आप जेएस के अंदर सीख पाओगे। ठीक है, ओके, वन मोर क्वेश्चन। ओके, ठीक, क्वेश्चन नहीं है। तो ये था आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, आगे हमारा ऑप्शन क्या है, एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट। अब ये डिस्ट्रिक्ट और टाउन का जो है वो आप लोग बुक करना है, सेम करना है बस। अगर आप लोग उसमें कोई भी दो डिस्ट्रिक्ट, एक कर्नाटका वाला कोई डिस्ट्रिक्ट ले लो, एक महाराष्ट्र वाला, ठीक है, और टाउन कोई भी आप जो चाहते हो दे दो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है,
आप लोग कहोगे कि सर ये जो रियल टाइम होता है वो इस तरह से होता है, अगर महाराष्ट्र में सिलेक्ट करता तो ऑटोमेटिकली मुझे महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट मिल जाती है, कर्नाटका सिलेक्ट करता हूँ तो कर्नाटका वाली मिल जाती है। तो अभी के लिए वो नहीं होगा, ठीक है, वो आप आगे चल के जब आप एंगुलर के अंदर जब फॉर्म बनाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म रियल टाइम वाले, तो उसके अंदर वो यूज होगा। अभी के लिए जो अपने ऑप्शन दे रखे हैं वो दोनों भी ऑप्शन दिखेंगे वहां पे, ठीक है। तो उसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है जब भी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो थोड़ा मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ। आप लोगों ने ये दोनों ऐड करने हैं, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो लाइव, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब ये होगा। अब इसमें हमने जैसे सिलेक्ट जो है ऑलरेडी सिलेक्ट करने के लिए रखा है। अगर आप आपको इसमें से कोई एक आधा ऑप्शन इस तरह से रखना है कि जो अ, आपको ऑप्शन में से निकालना है, दिखाई दे लेकिन वो सिलेक्ट ना कर पाया आपका जो यूजर है वो, तो उसके लिए हमने एक एट्रीब्यूट सीखा था, डिसेबल्ड। याद है आप लोगों को? ये क्या करेगा कि वो चीज, जैसे कोई बटन रहेगा या कोई इनपुट है, वो दिखाई देगा लेकिन वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र देखिए दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं उसके ऊपर क्लिक भी करूँ तो उसके ऊपर जैसे ब्लू बैकग्राउंड आपको कर्नाटका के ऊपर दिख रहा है, उसके ऊपर नहीं आएगा और सिलेक्ट भी नहीं होगा वो, ठीक है, एक ही सिलेक्ट होगा। तो उसके लिए आप करोगे यहाँ पे एट्रीब्यूट एक यूज करोगे जिसका नाम है डिसेबल्ड, तो आप उसे डिसेबल्ड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दो ऑप्शन और बढ़ा लेता हूँ, मुझे आपको एक और भी ऑप्शन और भी जो है एट्रीब्यूट बताना है तो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कर देते हैं हम लोग, जैसे कि यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और मध्य प्रदेश, सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ही ऑप्शन जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए कि मल्टीपल ऑप्शन के लिए आपको अगर इसके अंदर देना है, यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि एक ही स्टेट रहेगा, तो आप मल्टीपल नाम का भी एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो जो कि आपको हेल्प करेगा मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो भी आप यूज कर सकते हो। जैसे अब इसमें से तो कहीं पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं हो, मतलब यूज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर मल्टीपल है तो इनका जो पेरेंट एलिमेंट है इसके अंदर आपको देना है मल्टीपल। ये वाला अगर आप एट्रीब्यूट यूज करते हो तो इससे आपको हेल्प होगी आपके आउटपुट के अंदर कि आप मल्टीपल इस तरह से देखिए। अब कैसे सिलेक्ट करना है मल्टीपल? सिंपल क्लिक से तो एक ही सिलेक्ट होगा। मल्टीपल अगर सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट वाला बटन दबा करके क्लिक करना है, जो भी मल्टीपल ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे मैं कर्नाटका सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट बटन दबा करके दूसरा, अगेन तीसरा, तो ऐसे आप मल्टीपल ऑप्शन भी सिलेक्ट करा सकते हैं इसमें यूजिंग मल्टीपल, ठीक है। अगर शिफ्ट बटन दबाओगे ना, जैसे मैं कर्नाटका पे क्लिक कर रहा हूँ और शिफ्ट बटन दबा करके डायरेक्ट मध्य प्रदेश पे क्लिक करता हूँ, तो ये तीनों भी सिलेक्ट हो जाएगी। वही अगर आपको चाहिए कर्नाटका सिलेक्ट करना है और मध्य प्रदेश सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल बटन दबा करके आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप मल्टीपल ऑप्शन भी यहाँ पे दे सकते हो आपके यूजर के लिए। तो उसके लिए आपको यूज करना है मल्टीपल कीवर्ड, ओके। तो इसके अंदर हम लोग कुछ कीवर्ड को हो या एट्रीब्यूट को हो यूज करने वाले, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो पहला हमने जैसे यूज किया था सिलेक्टेड, वही था, यस। ओके, ये तीनों को मैंने सिलेक्टेड कर रखा है तो वो तीनों भी सिलेक्ट दिखा रहा है पहले। Okay? तो सिलेक्टेड का काम होगा, we use some attribute, we use एट्रीब्यूट कहेंगे हम लोग इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये आगे चलिए देखिए, अभी हम लोग एकदम बेसिक टाइप का फॉर्म सीख रहे हैं। आपको ये कंफ्यूजन होगा कि रियल टाइम तो अलग अलग तरह के फॉर्म होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन होते हैं, उसके अंदर अलग अलग जो वैलिडेशंस होते हैं। ये एकदम बेसिक टाइप का फॉर्म है, अभी के लिए बस आपको दिखाने के लिए हम लोग ये जो है डिस्कस कर रहे हैं। यही फॉर्म आगे चल के अलग अलग टाइप के, जैसे कि आपको वैलिडेशन देने हो, आपको उसका डिजाइनिंग चेंज करना है, ये आप लेवल बढ़ता बढ़ता जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक टाइप का फॉर्म अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सिलेक्टेड जो एट्रीब्यूट है उसका काम होता है वी यूज दिस एट्रीब्यूट इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट
if we want or if we want select any option by default। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि जो भी आपका ऑप्शन रहेगा उसके अंदर आपको सिलेक्टेड ये एट्रीब्यूट यूज करना है। जैसे कि मैं कर देता हूँ ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो है आपका मल्टीपल। यूज दिस एट्रीब्यूट टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शन फ्रॉम गिवन लिस्ट, इस तरह से। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दे देता हूँ। तो ये आपको ऑप्शन मिले, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एक यहाँ पे पॉइंट एक्स्ट्रा। मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज इन पैरेंट एलिमेंट that is select। ओके, बैकग्राउंड को किसी की आवाज आ रहा है, देखिए मुझे मैसेज मिला है बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, तो जिनका भी माइक अगर ऑन हो तो आप उसे ऑफ कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे देते हैं हम सिलेक्ट, उसके अंदर मल्टीपल, इसके अंदर आपके रहेंगे मल्टीपल ऑप्शन, सिलेक्ट करके। तो ये है आपकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो आपको फॉर्म के अंदर यूज करना होता है। ठीक है, और भी आपको इसके अंदर एक एट्रीब्यूट मिलेगा जो रहेगा साइज। ठीक है, साइज का क्या इम्पैक्ट होता है मैं आप लोगों को बता दें। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करूंगा साइज इक्वल टू, सेव कर दो। तो देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन एक टाइम पे दिखाई देंगे। ठीक है, दो ऑप्शन एक टाइम पे, अगर मैं यहाँ पे साइज कर देता हूँ 1, तो एक टाइम पे एक ही ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि कर्नाटका आपको दिखाई दे, तो ये आप सेट कर सकते हो कि इसका साइज कितना रहेगा। ठीक है, आपको अगर एक ही रखना है तो आप एक भी रख सकते हो, तो आपको एक एक ही यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन। और अगर आपको मल्टीपल रखने हैं तो आप यहाँ पे साइज में दे सकते हो। देखिए, मल्टीपल दिखाई देना और मल्टीपल सिलेक्ट करना, इसमें अलग फर्क है। सिलेक्ट का काम है मल्टीपल सिलेक्ट कर पाएगा यूजर। ठीक है, साइज का काम है कि सिर्फ मल्टीपल ऑप्शन वो एक टाइम पे देख पाएगा वो लिस्ट के अंदर। देखिए यहाँ पे अभी 3 ऑप्शन आपको एक टाइम पे दिखाई दे रहे। ठीक है, तो ये होता है आपका साइज वाला एट। ठीक है, साइज। ठीक है, इसका काम होता है वी जस्ट शो मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शन ड्यूरिंग साइज एट्रीब्यूट। ठीक है, ये भी आपको सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर ही यूज करना है। और वी यूज दिस एट्रीब्यूट इन सिलेक्ट एलिमेंट, इस तरह से। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख लेते हैं सिलेक्ट। देखिए यहाँ पे फर्क जैसे मैं बता रहा हूँ, जस्ट टू शो। ठीक है, यहाँ पे दिखाना है, और मल्टीपल के अंदर सिलेक्ट कर सकता है यूजर वो चीज। ठीक है, ये सिर्फ दिखने के लिए, वो सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइज, इसके अंदर जो भी नंबर आप दोगे तो उतने ऑप्शन जो है एक टाइम पे यूजर को दिखाई दे। ये होता है आपका साइज वाला है। यहाँ तक किसी को कोई अगर दिक्कत हो तो पूछिए। क्लियर है सभी लोगों को? तो ये वाला एक आपको फॉर्म बनाना है जो पर्सनल डिटेल्स जो है शो करेगा। और क्या हो सकता है आपको? ओके ठीक है, एक इसके अंदर और भी हो सकता है कि मे बी आप लोग इसके अंदर
पर्सनल डिटेल्स में और क्या चीज ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ ले रखा है हम लोगों ने। और आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? ओके ठीक है, हम लोग एक फोटो ले सकते हैं मे बी इसके अंदर, ठीक है। हाँ, ईमेल वगैरह भी आप ले सकते हो, जैसे आपने कॉन्टेक्ट नंबर और बाकी लिए, जिसके अंदर आपको टाइप जो है ईमेल देना पड़ेगा इनपुट का, ठीक है। ईमेल भी ले सकते हो। एक और ऑप्शन है कि आप लोगों को अगर फोटो लेना है, जैसे फोटो बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिसके ऊपर आपको फोटो अपलोड करना होता है, खासकर एग्जाम फॉर्म जब आप भरते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक इनपुट यूज करना है, जैसे मैं यहाँ पे लेबल ले लेता हूँ, अपलोड योर फोटो, अपलोड फोटो। और इसके अंदर मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट, इसका टाइप रहेगा फाइल, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से फाइल चूज करने के लिए ऑप्शन देता है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक आपको एक बॉक्स मिलेगा जहाँ से आप कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए फाइल इनपुट आपको यूज करना है, ठीक है। तो लगभग इतनी चीजें हम लोग फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइल, दिस this type of input gives the option for user to upload any file, ठीक है। ये भी आप उसके अंदर फाइल यूज कर सकते हो। तो ये इतना फॉर्म आपको बना के जो है भेजना है ग्रुप के ऊपर। अगर इसके अंदर अभी भी आपको कोई दिक्कत लगती हो तो आप लोगों ने पूछना है। मैं ये आपको ग्रुप के ऊपर भेज दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये आउटपुट कल बना करके भेज देना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्म। अब लगभग हम जो चीजें अभी के लिए बेसिक लेवल पे, बूट कैम्प के लेवल पे जो चीजें हमें यूज कर रहे हैं, उतनी सारी चीजें हम लोगों ने लगभग यहाँ पे कंप्लीट कर रखी है। अब हम देखेंगे